महादेव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के त्रिशूल ने जब महाबली तारकासुर का सीना चीरा तो उस दानव के अंत से प्रतिशोध के एक नए और खौफनाक अध्याय ने जन्म लिया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष अपने पिता की चिता की आग से ज्यादा बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन इन तीनों ने देवताओं से सीधे टकराने की मूर्खता नहीं की। उन्होंने बल की जगह छल का अजेय मार्ग चुना। उन्होंने हथियार नहीं उठाए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए ऐसी घोर और रोंगटे खड़े कर देने वाली तपस्या की जिसने स्वर्ग की नींव हिला दी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन असुरों ने अमरता का वरदान नहीं मांगा। वो जानते थे कि सृष्टि के नियम में अब कोई पूरी तरह अमर नहीं हो सकता। इसके बजाय उन्होंने माया और गणित का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा जिसे तोड़ना स्वयं काल के लिए भी लगभग असंभव था। उन्होंने मांगे 3 विशाल मायावी दुर्ग, उड़ने वाले शहर, एक शुद्ध सोने का शहर जो स्वर्ग के पार उड़ेगा, एक चांदी का शहर जो आसमान में बादलों का सीना चीरेगा, और एक लोहे का शहर जो धरती की छाती रौंदता हुआ चलेगा। उनके मरने की शर्त एक ऐसा दांव जिसे सुनकर देवता भी सिहर उठे। हमारी मृत्यु केवल तब हो सकती है जब कोई एक ही बाण से इन तीनों शहरों को एक साथ भस्म कर दे, लेकिन शर्त यह है कि हर 1000 साल में पलक झपकने से भी कम समय के लिए ये तीनों शहर अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आएंगे। अगर हमलावर ने वो एक क्षण चूक दिया तो हम अगले 1000 साल के लिए फिर से अमर हो जाएंगे। ब्रह्मादेव ने सारी शर्तें मानते हुए उन्हें उनका वरदान प्रदान किया। असुरों के सबसे महान वास्तुकार मय दानव ने उन 3 अजेय किलों का निर्माण किया और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड में हाहाकार। अंतरिक्ष में तैरते इन तीनों शहरों से धरती और स्वर्ग पर मौत बरसनी शुरू हुई। इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र सब निष्प्रभ हो गए। जब सृष्टि सर्वनाश की कगार पर पहुंच गई तो त्राही त्राही करते देवता कैलाश की बर्फ में शांत बैठे उस महायोगी के चरणों में गिर पड़े। देवों के देव महादेव, उन्होंने अपनी आंखें खोली। ब्रह्मांड के उस परम विनाशक ने शर्त सुनी और हामी भर दी, लेकिन इसके बाद शिव जी ने जो मांग रखी उसने 10 दिशाओं को हिलाकर रख दिया। शिव ने कहा, मेरा पिनाक धनुष इतने विशाल लक्ष्य को नहीं भेद सकता। इस ब्रह्मांडीय प्रलय को रोकने के लिए हमें संपूर्ण ब्रह्मांड को ही एक महाअस्त्र में ढालना होगा। और यहीं से शुरू होता है सृष्टि का सबसे महान और खौफनाक निर्माण। वो कोई साधारण रथ नहीं था, वो संपूर्ण ब्रह्मांड था जिसे एक प्रलयंकारी महाअस्त्र में बदला जा रहा था। स्वयं पृथ्वी ने उस महारथ का ढांचा लिया। सूर्य और चंद्रमा को उनके पथ से खींचकर उस रथ के दहकते हुए पहियों में जड़ दिया गया। चारों वेद उस रथ के अजेय घोड़े बने और स्वयं ब्रह्मा जी ने उसकी लगाम थाम ली। लेकिन हथियार? सृष्टि के केंद्र में खड़े करोड़ों टन वजनी मेरु पर्वत को जड़ से उखाड़कर महादेव का धनुष बनाया गया। नागों के राजा वासुकी को उस पर्वत पर लपेटा गया और वो उस महाधनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी बन गए। लेकिन वो अमोघ बाण जो सोने, चांदी और लोहे के उन अभेद्य किलों की ढाल को एक साथ चीर सके, स्वयं भगवान विष्णु उस महाविनाशक बाण का शरीर बने। अग्निदेव उस तीर की भस्म कर देने वाली नोक बने और वायुदेव ने उसकी रफ्तार को अपने कंधों पर लिया। रणभूमि सज चुकी थी, लेकिन जैसे ही त्रिलोकीनाथ उस रथ पर सवार हुए, शिव के प्रचंड तेज और ब्रह्मांड के उस अकल्पनीय भार से वो रथ पाताल की ओर धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल काय बैल वृषभ का रूप लिया। वो दौड़कर रथ के नीचे गए और अपनी वज्र जैसी मजबूत पीठ पर संपूर्ण पृथ्वी और उस रथ का महाभार थाम लिया। महादेव उस ब्रह्मांडीय रथ पर खड़े थे। अंतरिक्ष की अंधियारी हवाओं में उनकी जटाएं लहरा रही थी। शिव ने मेरु पर्वत को उठाया, नागराज वासुकी को खींचा और साक्षात विष्णु रूपी उस बाण को लक्ष्य की ओर तान दिया। अब शुरू हुई प्रतीक्षा। अपने उड़ते हुए शहरों में बैठे उन असुरों को अचानक एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में क्या आकार ले चुका है। उनकी रगों में खून जम गया। उन्होंने अपने शहरों की दिशा बदलने की पागलों की तरह कोशिश की,
लेकिन काल के पहिए को कोई नहीं रोक सकता। 1000 साल पूरे होने का वो क्षण नजदीक आ रहा था। 10 पल, धरती का लोहे का शहर ऊपर उठने लगा। 5 पल, आसमान का चांदी का शहर नीचे उतरा। 3 पल, स्वर्ग का सोने का शहर एक जगह स्थिर हो गया। 1 पल, एक धड़कन से भी छोटे हिस्से के लिए पुष्य नक्षत्र के उस अकल्पनीय योग में वो तीनों शहर एक बिल्कुल सीधी रेखा में आ गए। टनकार! शिव जी ने डोरी छोड़ दी। मेरु पर्वत और वासुकी के झटके की उस भयानक गूंज से ब्रह्मांड सुन्न पड़ गया। करोड़ों सूर्यों का ताप लिए वो विष्णु बाण अंतरिक्ष का सीना चीरता हुआ निकला। उसने उन शहरों को भेदा नहीं, उसने उन्हें निगल लिया। सोना, चांदी और लोहा एक ही क्षण में पिघलकर एक भयानक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी में बदल गए। लाखों असुरों की चीखें उसी धमाके में राख हो गईं। वो तीनों अभेद्य किले हमेशा के लिए अंतरिक्ष के शून्य में विलीन हो गए। सन्नाटा छा गया। महादेव जीत चुके थे। उस दिन उन्हें एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी। लेकिन एक महान गाथा यहां खत्म नहीं होती। जब उन तीनों महान शहरों की जलती हुई राख धरती की ओर गिर रही थी, तब महादेव ने अपना धनुष नीचे किया। उन्होंने उस भयंकर विध्वंस को देखा। भले ही वो दानव थे, लेकिन थे तो शिव की ही रचना। धर्म की रक्षा के लिए अपने ही हाथों हुए इस महाविनाश को देखकर उस परम विरागी शिव का हृदय करुणा से भर गया। सृष्टि के उन जीवों के प्रति एक गहरे दुख और प्रेम से भरे महादेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। समाधि में लीन उनकी बंद आंखों के कोनों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक पड़ी। वो आंसू अंतरिक्ष से गिरे और धरती की मिट्टी में समा गए। और जैसे ही रुद्र के वो आंसू जमीन पर गिरे, वहां से एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी पेड़ उगाया। उन पेड़ों के बीजों को ही हम रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्र अर्थात शिव और अक्ष अर्थात आंसू। तो अगली बार जब आप किसी के गले में रुद्राक्ष की माला देखें या खुद अपने हाथों में एक रुद्राक्ष पकड़ें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक लकड़ी का दाना नहीं छू रहे हैं, आप महादेव के उन साक्षात आंसुओं को स्पर्श कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड के सबसे महान और प्रलयंकारी युद्ध के ठीक बाद छलके थे।